हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मिस्टर अमे एंड मिस्टर आशीष आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म titled as Messrs Anand Enterprises, sharing profit and losses in the ratio 3:2 respectively। रेशो है 3:2। On 1st April 2018, their capital balance were Mr. Amit 1 lakh rupees and Mr. Ashish 50,000. Their drawing during the year were Mr. Amit 20,000 and Mr. Ashish 25,000. As per partnership deed, 10% per annum interest is allowed on capital and 12% per annum interest is charged on drawing. Mr. Ame gets salary 3,000 per month and Mr. Ashish is entitled to get commission at 5% on net sales, which is 4 lakh. The divisible profit is 90,000. Prepare partners capital accounts for the year ending 31st March 2019 under fixed capital method and fluctuating capital method. Now let's solve this question. ये फॉर्मेट है हमारा इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आनंद इंटरप्राइजेस अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। इसमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा, जैसे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमे का कॉलम, आशीष का कॉलम, पर्टिकुलर अमे का कॉलम, आशीष का कॉलम। दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमे का कॉलम, आशीष का कॉलम, पर्टिकुलर्स अमे का कॉलम एंड आशीष का कॉलम। ये हो गया फिक्स कैपिटल मेथड के अंडर। दूसरा है अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम फॉर्मेट है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमे का कॉलम, आशीष का कॉलम, पर्टिकुलर अमे का कॉलम एंड आशीष का कॉलम। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड क्वेश्चन, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कैपिटल, तो हम कैपिटल अकाउंट में लिखें क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमे का है 1 लाख एंड आशीष का है 50,000। कैपिटल का सिर्फ कैपिटल में ही जाएगा कैपिटल अमाउंट, और इसको हम सॉल्व कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 50,000, ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा 1 लाख एंड 50,000, और यहाँ पे बैलेंस डिफरेंस बैलेंस आ जाएगा 50,000 एंड 1 लाख। इसको हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारा क्लोजिंग हो गया। अब करंट अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे एज पर द क्वेश्चन। सबसे पहले ड्राइंग है, तो ड्राइंग डेबिट साइड जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग अकाउंट्स, टू ड्राइंग्स अकाउंट्स। मैंने ड्राइंग किया है 20,000, आशीष ने किया है 25,000। ये हो गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स करेंगे। वर्किंग नोट्स नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमे का कैपिटल कितना है? 1 लाख है, 1 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया है,
तो ये पूरे साल का निकलेगा 10%। ये जीरो गया, ये जीरो गया, बचेगा यहाँ पे 10,000। 1 लाख पे 10% होल ईयर 10,000 आया। और आशीष का कैपिटल कितना है? 50,000 है। 50,000 पे 10% हम कैलकुलेट करेंगे। ये जीरो कट गया, आया 5,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया ये। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एमए के कॉलम में 10,000 और आशीष के कॉलम में 5,000। सेकेंड है इंटरेस्ट और ड्राइंग। ये इंटरेस्ट और ड्राइंग डेबिट साइड जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 12% है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एमए का ड्राइंग कितना है? 20,000 है। और 20,000 पे 12% इंटू 6, 100 इंटू 12। यहाँ पे रूल होता है कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 6 मंथ के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसलिए 20,000 पे 12% 6 मंथ के लिए, तो आ जाएगा हमारा अमाउंट, ये 12 इससे कट गया, ये 2 जीरो यहाँ से कट गया, हमारे पास बचा 200 इंटू 6, आंसर आएगा 1200। 200 इंटू 6 इक्वल टू 1200। ये आ गया एमए का। अब आशीष का ड्राइंग कितना है? आशीष का ड्राइंग 25,000 है। 25,000 पे 12% 6 मंथ के लिए 100 इंटू 12, ये 12 इससे गया, ये 2 जीरो इससे गया, यहाँ बचेगा 250 इंटू 6, 0, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12, 15 आएगा यहाँ पे। 6 5 जा 30, 3 कैरी और 6 2 जा 12, 12 में 3 ऐड किया तो 15, 1,500। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एमए का आया 1,200 एंड आशीष का 1,500। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। नेक्स्ट लाइन है कि एमए को सैलरी मिल रहा है पर मंथ 3,000, इसलिए क्रेडिट साइड जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी। एमए को मिल रहा है 3,000 पर मंथ, मतलब 3,000 इंटू 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 36,000 उसको सैलरी मिल रहा है। किसको? एमए को। और दूसरा है आशीष को कमीशन मिल रहा है, तो यहाँ पे जाएगा बाय कमीशन। बाय कमीशन आशीष को कितना मिल रहा है? 5% ऑन नेट सेल्स, तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट्स करेंगे हम। कमीशन टू आशीष, नेट सेल कितना है? 4 लाख पे 5% आशीष को कमीशन मिल रहा है, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4,000 इंटू 5, तो आ जाएगा 0 0 0 मीन्स 20,000। तो आशीष को कमीशन मिल रहा है 4 लाख पे 5% 20,000।
तो हम यहाँ लिखेंगे आशीष के कॉलम में 20,000। ये हो गया। अब नेक्स्ट लाइन है प्रॉफिट 90,000, उसको हम दोनों पार्टनर में एज पर द रेशो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। रेशो दिया है 3:2 रिस्पेक्टिवली। तो प्रॉफिट हमारा 90,000 है। 90,000 3/5, ये 3 अमे का है, इसलिए 3 और 3 + 2 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं 90,000 × 3 / 5। तो आ जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, और यहाँ पे 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 5 × 8 = 40, तो 18,000, मतलब 18,000 × 3, यहाँ पर आ जाएगा 18,000 × 3, 0 0 0, और 5,400। 18,000 × 3 का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 54,000। ये हो गया एमए का। आशीष का सेम वही होगा, 90,000 × आशीष का कितना है, 2 है, तो 2/5, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, यहाँ पे आ जाएगा 18, तब 18,000 × 2, तो 0 0 0, 18 2 = 36,000। तो 90,000 में से 54,000 एमए को एंड 36,000 आशीष को जाएगा। तो ये प्रॉफिट है, इसलिए क्रेडिट साइड आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एमए को जाएगा 54,000, आशीष को जाएगा 36,000। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 3 0 आ जाएगा, और ये 6 और 5 11, 1 कैरी, 61,000 इसका टोटल आएगा। और इसका टोटल ये 3 0 आएगा, और 6 + 4 0, यहाँ पे आएगा 5 + 3 8 9 10 आएगा 1 लाख। इसका टोटल 1 लाख, इसका 61,000, यहाँ पे आया 1 लाख, और यहाँ पे 61,000। 61,000 में से हम ये 25,000 + 1,500 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो आएगा 61,000 - 25,000 - 1,500, आंसर आया 34,500। तो यहाँ हम लिखेंगे 34,500 है, डिफरेंस आया। और 1 लाख में से 1 लाख - 20,000 - 1,200 आएगा 78,800, यहाँ पे आएगा 78,800। यह हमारा डिफरेंस अमाउंट को हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हो गया। अब इस अमाउंट को हम कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,800 एंड 34,500। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी हो गया अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब हम सेकेंड मेथड से हम यूज़ करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सेम सारी चीज़ें हैं प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एज पर द क्वेश्चन
1,50,000। उसके बाद सेकेंड लाइन में ड्राइंग है, तो यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग कितना है 20,000 एंड 25,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इसका 10,000 है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। फिर ये 5,000 है। उसके बाद सेकेंड लाइन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इसका 1,200 है, इसका 1,500 है। फिर उसके बाद है सैलरी है, तो बाय सैलरी किसको मिल रहा है, एमए को मिल रहा है 3,000 पर मंथ, इसलिए 3 × 12 36,000 इसको सैलरी मिल रहा है। और आशीष को कमीशन मिल रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन कितना मिल रहा है 4 लाख पे 5%। तो हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, तो अमाउंट आया है 20,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया 90,000 में से एमए को आया है 54,000 और इसको मिला है 36,000। सारी चीज़ें सेम हैं, ऑलरेडी सारी चीज़ें हमने कर चुके हैं। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है 50,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 36,000 आया यहाँ पे 1,11,000। 1,11,000 में से हम ये 25,000 माइनस 1,500 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 84,500। 1,11,000 में से हम इतना माइनस करेंगे तो आंसर आया 84,500। यहाँ पे अब है 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 36,000 प्लस 54,000 अमाउंट आया 2 लाख टोटल। तो 2 लाख, तो इस 2 लाख में से हम ये 20,000 माइनस 1,200 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1,78,800। ये हमारा डिफरेंस अमाउंट आया, तो इस डिफरेंस अमाउंट को हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब इससे ही हम नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,78,800 एंड 84,500। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।